गुकेश वर्ल्ड चैंपियन आपने नाम सुना होगा। चेस का चैंपियन जो 11 साल से सपने देखता था कि मुझे एक दिन बड़ा होकर यंग जनरेशन का चैंपियन बनना है। तो उसने जो-जो सपना देखा उसका पूरा हुआ। तो क्या राज़ था उसकी सफलता का जो उसने छोटी सी उम्र में इतनी तरक्की कर ली। तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे स्पिरिचुअल होना हमें कामयाब बनाता है। और ये सब उसने अपनी ज़िंदगी में हासिल कर लिया जो उसने सोचा था। तो उसने अपने इंटरव्यू में यही बताया था कि मैं 11 साल का था, तब से मेरा ये सपना था। लोग सुबह उठते ही फ़ोन में इधर-उधर की न्यूज़ देखते हैं और मैं क्या देखा करता था, मैं कोई फ़ोन नहीं चलाया करता था। मैं सिर्फ़ यही सोचता था कि मुझे एक दिन यंग जनरेशन का चेस चैंपियन बनना है और मैंने बन के दिखाया। और उसका दूसरा जो था, कहना था उसका कि एक होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था। कई बच्चे क्या होते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं और वो नीचे गिर जाते हैं, लेकिन उसके अंदर था सेल्फ कॉन्फिडेंस। और जब वो खेलने भी बैठा तो जो उसके सामने अपोज़िट खेलने वाला था, तो उसने ऐसे माथा पकड़ रखा था और जो ये था, वो केश था, वो एकदम ऐसे बैठा हुआ था। ये होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो घर में भी जब बच्चा कोई माथा पकड़ के बैठा होता है, तो हम कहते हैं ना माथा पकड़ के क्यों बैठा हुआ है? ये निशानी होती है नेगेटिविटी की। तो हमें नेगेटिव नहीं रहना। अगर हम ऐसे माथा पकड़ के बैठे रहेंगे तो हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी आ जाती है। तो नेगेटिव एनर्जी को हमें अपने अंदर नहीं रखना बिल्कुल भी। तो ये छोटी-छोटी बातें करके हम कितनी सफलता की सीढ़ियाँ छू सकते हैं। जब कोई इंसान कामयाब हो जाता है तो सबको उसकी कामयाबी ज़रूर दिखती है, लेकिन जो उसने संघर्ष किया है वो नहीं दिखता। जो उनके पापा हैं ईएनटी थे, उन्होंने अपनी बीच में ईएनटी का काम भी छोड़ दिया और जो उनकी मम्मी थी, उन्हें भी अपने घर चलाने का खर्चा खुद ही चलाना पड़ा सारा। सिर्फ़ अपने बच्चे को कामयाब होने के लिए। तो जब हम बच्चे को कामयाब करते हैं तो हमें कितना कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। जब तक पूरा परिवार बच्चों को साथ नहीं देता तो हमारे बच्चे कामयाब नहीं होते। कई बार क्या होता है, माँ-बाप के पास अपने लिए बहुत पैसा होता है, ऐश-परस्ती के लिए बिल्कुल होता है। लेकिन बच्चे का जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है, वो उसको उस पढ़ाई में एडमिशन नहीं दिलवाते। उसे जो उसको चीज़ें चाहिए होती हैं आगे बढ़ने के लिए, उसे वो नहीं दिलवाते और वो बेचारा अपने साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है। कइयों का सपना होता है मुझे बड़े होके डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लेकिन उनके माँ-बाप क्या कहते हैं, कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं हैं। और कई माँ-बाप ऐसे भी हैं कि अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच देते हैं, लोन लेते हैं, लेकिन अपने बच्चे को कहते हैं, "तू अपने सपने पूरे कर, तू अपनी ख्वाहिशें पूरी कर।" तो हमें अपने बच्चों का पूरा साथ देना चाहिए। अगर आप पर पास कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ़ ये रोज़ रियलाइज़ करें कि हमारे पास सब कुछ है, हमने अपने बच्चे को सब कुछ करवाना है। अगर हमने मन में ठान लिया तो हमारे को भगवान अपने आप देगा, जहाँ से मर्ज़ी दे। वो फिर ब्रह्मांड के ऊपर छोड़ देते हैं। कहते हैं जो हम सोचते हैं तो वो ब्रह्मांड है, जो प्रकृति है, वो उसकी व्यवस्था करने लग जाती है, जहाँ से मर्ज़ी लाके दे। बस हमें एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरह रोज़ रियलाइज़ करना है कि हमारे पास ये चीज़ है, जैसे गुकेश ने किया। और दूसरी बात आती है स्पिरिचुअलिटी की। जैसे ही वो खेलने बैठे थे, तो पहले उन्हें चेस को ऐसे प्रणाम किया था। अगर हम घर में किचन में काम भी करने जाते हैं, तो सबसे पहले हम अग्नि देवता को, चूल्हे को प्रणाम करते हैं। ऐसे ही आपने देखा होगा, हमारे घर में तो ख़ैर ये रूल है कि जैसे गाड़ी चलाने जाते हैं पहले, तो सबसे पहले ऐसे करके हैंडल को प्रणाम करते हैं। तो जब भी हम कोई काम करना चाहें, तो उस परमात्मा को हमें याद करना है, तो वो परमात्मा हमारी बहुत हेल्प करता है। तो जैसे गुकेश ने किया, जो चेस की जितनी गोटियाँ थी, जितने मोहरे थे, सबको उसने प्रणाम किया। और जीतने के बाद भी कई बार क्या होता है, जो भी जीत जाता है, चाहे वो क्रिकेट हो, कुछ भी हो, तो हुर्रे, हुर्रे करके बाहर निकलते हैं। लेकिन गुकेश ने क्या किया, चेयर सेट करके सबको फिर उसने दोबारा प्रणाम किया। जितने मोहरे थे और उनको सेट करके और फिर आया। यहीं से पता चलता है संस्कारों का कि कितने अच्छे संस्कार मिले हुए हैं, कितना स्पिरिचुअल बंदा है, कितना वो भगवान को मानने वाला है। तो एक और एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि कई बार क्या होता है कि बच्चों की गाड़ी हो गई, एक्टिवा हो गई, वो पंचर हो जाती है और वो कैसे टाँग मार के कहते हैं, ओह शिट! ऐसे बोलते हैं। वो शुक्रिया नहीं करते उसका, ये नहीं बोलते कि तूने हमें बचा लिया, तूने हमारा इतना साथ दिया, कोई ऐसा काम नहीं किया। भई अगर एक्सीडेंट हो जाता तो फिर क्या होता? या कहीं ऐसी जगह पे पंचर हो जाता कि हम लगवाने वाला ना मिलता और फिर हम क्या करते? लेकिन वो पैर मारते हैं सीधा। तो जब कभी ऐसा हो तो कभी ठोकर ना मारें। जितनी निर्जीव वस्तुएँ होती हैं, उनका भी सम्मान करें। जितना आप ग्रैटिट्यूड करोगे, जितना शुकराना करोगे इन निर्जीव वस्तुओं का। पहले के लोग क्या कहते थे कि दीवारों के भी कान होते हैं। वो क्यों कहा करते थे? क्योंकि वो हमें यही सिखाते थे कि सबका सम्मान करना है। ये जितनी निर्जीव वस्तुएँ हैं, क्योंकि ये भी हमें देख रही हैं। कभी किसी को ठोकर ना मारें, कभी किसी को पैर ना लगाएँ बिल्कुल भी। कहते हैं कि एक तिनका है ना तिनका, पता नहीं वो भी कब तुम्हारे काम आ जाए, तिनके का भी सम्मान करना चाहिए। यही छोटा-सा तिनका हमारी आँख में चला जाए, तो क्या होता है दिखना बंद हो जाता है हमें। तो हर किसी का सम्मान करना है। जितना आप सम्मान करोगे,
निर्जीव वस्तुओं का या जितनी जीव वस्तुएँ हैं जिनमें जान है, तो वो आपका उतना ही साथ देंगी। और जब किसी को सफलता देखते हो, तो खाली उसकी सफलता ना देखा करो, उसका संघर्ष का इतिहास भी पढ़ा करो। कहते हैं हर हर सफल व्यक्ति का एक दुःख भरा इतिहास होता है और एक दुःख भरे इतिहास के पीछे एक बहुत बड़ी सफलता छुपी होती है। तो जब भी किसी की सफलता का राज़ देखें, सुनें, तो उसका पिछला इतिहास ज़रूर उठाएँ और ये देखें कि उसने क्या-क्या इसके लिए कॉम्प्रोमाइज़ किया, क्या-क्या उसने त्याग किया, कितने उसने बलिदान कर दिए। जिस उम्र में बच्चे ये सोचते हैं कि हमें खेलना-कूदना है, अपनी ज़िंदगी हमें इधर-उधर के कामों में लगानी है, उसमें वो करियर बनाने में लगे होते हैं। उनको फ़ालतू की चीज़ों में इंटरेस्ट ही नहीं आता। तो मुकेश ने इंटरव्यू में यही कहा था कि मैंने कभी फ़ोन में इधर-उधर की बातें नहीं की। मुझे सिर्फ़ ये था कि मुझे क्या लक्ष्य हासिल करना है। और जो सिंगापुर में इसका हुआ था, फाइनल टेस्ट हुआ और ये जीत गया और इनको कितने करोड़ों रुपए मिले। सोचो कितनी खुशी हुई होगी माँ-बाप को कि हमारा सारा बलिदान था वो सफल हो गया। और माँ-बाप के बलिदान का कभी भगवान वेस्ट नहीं जाने देता। जो माँ-बाप दिन-रात कोशिश करते हैं, अपना जी-जान लगा देते हैं, अपना पैसा, तन, मन, धन सब कुछ लगा देते हैं, तो भगवान के घर में कहते हैं देर है पर अंधेर नहीं है। तो 11 साल की उम्र से उसने कुछ सपने देखने शुरू किए थे और 18 साल की उम्र में वो कामयाब हो गया। 7 साल ही थे और कहते हैं जिसने इतना संघर्ष देखा हो, तो उसने आगे जाके इतिहास सुनाना भी तो होता है। अब आगे जब बड़ी उम्र का हो जाएगा वो, तो अपने बच्चों को सुनाएगा कि मैंने तब से ये सपना देखना शुरू किया था। और कहते हैं जो बच्चे करते हैं जो बच्चे करते हैं, पहले उन्होंने माँ-बाप से सीखा होता है और फिर बच्चे जब अपने बच्चों को बताते हैं कि हमने ये देखा हुआ है, तो उनके बच्चों को भी आगे नॉलेज मिलती है कि हमारे माँ-बाप ने कितना संघर्ष किया हुआ है। हर बच्चा जो होता है अपने माँ-बाप से ही सीखता है और उनके संघर्ष का बदला वो जब इतना अच्छा इनाम देता है उनको, तो माँ-बाप का भी सीना चौड़ा हो जाता है। तो जब भी किसी सफल व्यक्ति को देखें, तो ये देखें कि उसने किस वजह से, किस तरह से हासिल किया ये सब। और जो मैंने आपको बताया लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसको ज़रूर फ़ॉलो करना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, स्पिरिचुअल रहने से हमारी लाइफ़ बदल जाती है। इसे अपनी ज़िंदगी में धारण ज़रूर करें और नाम जप का इतना बड़ा चमत्कार होता है। नाम जप को भी अपनी ज़िंदगी में ज़रूर लेके आएँ। अगर हमें छोटी-सी एज से ही सफलता प्राप्त करनी है, तो छोटी उम्र में ही बड़े-बड़े सपने देखने शुरू कर दें। कहते हैं कि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो सपने देखेगा। जो सपने ही नहीं देखोगे तो पूरे कैसे करोगे? और सपने हमेशा खुली आँखों से देखने हैं। जो रात को सोए हुए सपने होते हैं वो कभी सच नहीं होते। जब हम सो रहे होंगे और सपने देखेंगे तो उन सपनों का कोई मायना नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। सपने देखने हैं तो खुली आँखों से देखो और वो फिर पूरे करो। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। रोज़ उसी बात को रात को सोते टाइम भी रियलाइज़ करना। अगर आपने कोई भी सफलता प्राप्त करनी है, तो आँखें बंद करके रियलाइज़ करते रहो कि मैं ये बन रहा हूँ, मैं ये बन रहा हूँ। तो फिर ये जो ब्रह्मांड है, ये प्रकृति है, सब कुछ कोशिश करने लग जाती है आपको उस चीज़ से मिलाने की, चाहे आपने कुछ भी लेना हो। कोई भी चीज़ बड़ी नहीं है। और एक और गुण होता है संतुष्टता का। अगर संतुष्टता आ गई, जब तक आपके अंदर संतुष्टता नहीं आई, तो आप जितना मर्ज़ी चीज़ धारण कर लें, तब तक भी कोई फ़ायदा नहीं है। कई बार क्या होता है, किसी के पास साइकिल है, तो उसको दिन-रात लगी रहती है, मुझे कार चाहिए, तो भई कार दे देता है भगवान उसको। फिर जब कार मिल जाती है उसको, तो वो कहता है मेरे पास तो बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, मर्सिडीज़ होनी चाहिए। भगवान मर्सिडीज़ भी दे देता है, लेकिन वो फिर भी खुश नहीं होता। और कई बार क्या होता है, लोग रहते हैं छोटे शहरों में, फिर वो चले जाते हैं बड़े शहर में। वो दिल्ली चले जाएँगे, फिर वो कहते हैं हमें तो बॉम्बे जाना है। बॉम्बे चले जाएँगे, बॉम्बे जाने के बाद वो फ़ॉरेन चला जाएगा और फ़ॉरेन जाने के बाद तुम लोग कहाँ जाओगे? इंसान की जो सैटिस्फैक्शन है वो पूरी नहीं होती। तो जो मिला, जितना मिला उसमें सैटिस्फैक्शन रखनी है हमें और सपने ज़रूर देखने हैं क्योंकि सपने देखोगे नहीं तो पूरे कैसे होंगे? लेकिन वो भी एक मुकाम तक। कई बार क्या होता है हम जितना मर्ज़ी ले लें लेकिन हमारी संतुष्टता नहीं आती, फिर भी हमें दूसरों को देखने में लगी रहती है। अगर हम दूसरों को देखते रहेंगे तो खुद तरक्की नहीं कर सकेंगे। तो मुकेश की तरह एक ही लक्ष्य रखना है। जैसे अर्जुन का तीर सिर्फ़ किसको दिख रहा था? उस मछली को। किसी को तो छत दिख रही थी, किसी को गुरुजी दिख रहे थे, किसी को कुछ दिख रहा था, लेकिन अर्जुन को क्या दिखा था? मछली की आँख दिख रही थी, तभी निशाना सही लगा था। तो हमें सिर्फ़ अपने लक्ष्य की तरफ रहना है, इधर-उधर नहीं देखना। कभी ये नहीं देखना कि हमारे पड़ोसी ने तरक्की कर ली, रिश्तेदारी ने तरक्की कर ली, उनके पास इतना पैसा हो गया, उतना पैसा हो गया। सिर्फ़ जो हमने सपना आगे अपने रखा है, उसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से पूरा करना है, स्पिरिचुअल रहना है, उस परमात्मा का शुक्रिया करना है, इन निर्जीव वस्तुओं का ग्रैटिट्यूड करना है। जितना आपने ज़िंदगी में ग्रैटिट्यूड करना सीख लिया, शुकराना करना सीख लिया, तो आपके पास सब कुछ होता जाएगा और वो परमात्मा देख रहा होगा आपको और वो कहेगा कि इसके पास तो सबसे बड़ा गुण है संतुष्टता का और वो हमें इतना देगा। और वो गाना भी है ना, मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, मुझे इतना दिया मेरे दाता। फिर दिन-रात आप यही गाना गाओगे। उस भगवान ने मुझे इतना दिया कि
कि मेरी झोली ही छोटी पड़ गई। और जब आपके पास इतना हो और आपको भगवान तो मेरी सुनता ही नहीं है, तो फिर भगवान क्या कहेगा, भई इसकी तो आदत है, इसको जितना मर्ज़ी दे लो, इसका तो पूरा ही नहीं भरता। तो समझ गए होंगे आज की मेरी वीडियो का जो मैंने आपको सुनाया है। बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर देना और कमेंट भी कर देना, और अभी तक जिसने सब्सक्राइब ना किया हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और अच्छी लगी हो तो आगे अपने बच्चों के पास शेयर कर देना, जो कोई रिश्तेदारी में शेयर कर देना, क्योंकि छोटी-छोटी बातों से पता नहीं किसकी ज़िंदगी बदल जाती है। और सबसे बड़ा पुण्य का काम है, अगर हम किसी की लाइफ़ को चेंज कर देते हैं। जैसे मेरी लाइफ़ भी चेंज हुई, कितनों की वजह से हुई, सबका मैं शुकराना करती हूँ। किसकी वजह से हमें क्या-क्या मिला, तो सबको शुक्रिया करते जाओ और वो परमात्मा आपको फिर अच्छे-अच्छे लोगों से मिलवाता जाएगा। सब कुछ अच्छा करता जाएगा और जो बुरी चीज़ें आती हैं परमात्मा अपने आप उनको दूर कर देता है हमारी ज़िंदगी से। कल फिर मैं मिलूँगी आपको एक नई वीडियो के साथ।